हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत पठार भाग 2। दोस्तों, इसके पहले जो है हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसके तहत हमने अरावली पर्वत और मालवा का पठार देखा था। दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों हमने एक चीज़ और देखी थी, जो प्रायद्वीपीय पठार है, इससे कुछ फैक्ट्स भी हमने जो है देखे थे, और वहाँ से प्रश्न जो है ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब आज पार्ट 2 के तहत जो है हम देखेंगे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, और इसी तरह जो है क्रम जो मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए थे प्रायद्वीपीय पठार के तहत, तो एक एक करके जो है उनको हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है या पहली बार वीडियो देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत भारत का एकमात्र ब्लॉक माउंटेन पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा कहाँ स्थित है? सतपुड़ा उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण ताप्ती भ्रंश घाटी के बीच में स्थित है। ठीक है, प्रश्न 2 बन गए यहाँ से, सॉरी प्रश्न यहाँ 3 बन गए, अगर आप देख पा रहे होंगे। पहला, सतपुड़ा किस टाइप का पर्वत है? तो ब्लैक माउंटेन पर्वत है, पहला। दूसरा, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो वो है ताप्ती नदी। और सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? वो है नर्मदा नदी। ठीक है, दोनों भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटियाँ मतलब एकदम बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बीच से उनको काटती हुई जो है बहती है। ठीक है, तो ये है सतपुड़ा पर्वत, है ना। सतपुड़ा पर्वत उत्तर में, यानी मैं आपको एग्जांपल, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए। ठीक है, ये रेड कलर से जो मैंने अभी साइन किया, ये है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और ये उत्तर में देखिए ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से देखिए, ये नर्मदा है, और जस्ट उसके नीचे जो है ये ताप्ती नदी है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न जो है इस टाइप के पूछे ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? के सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी उसके समानांतर जो एक नदी बहती है, उसका क्या नाम है? ताप्ती नदी। और उत्तर में नर्मदा नर्मदा नदी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सतपुड़ा पर्वत। ठीक, एक बार और बता देता हूँ आपको। ये ये सतपुड़ा पर्वत है, ये नर्मदा नदी है, और ये ताप्ती नदी है। ठीक, तो सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? इसके उत्तर में ये नर्मदा कहलाएगी, और सतपुड़ा के दक्षिण में ये ताप्ती नदी कहलाएगी। तो ये याद रखिएगा। अब आगे नेक्स्ट है, दो भ्रंश घाटियों के बीच में पर्वत को ब्लैक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, दो भ्रंश घाटियों के बीच के भाग को, अब ब्लैक माउंटेन क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो दो भ्रंश घाटियों के बीच के पर्वत को ही ब्लैक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक माउंटेन है जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यानी सतपुड़ा की जो चट्टानें ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से संबंधित है। ठीक है, चलिए, इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर है। ठीक है, सतपुड़ा की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है। अब हमने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे, अब इसके बाद जो है, अब ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि सतपुड़ा पर्वत जो है केवल मध्य प्रदेश में नहीं है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जो है सॉरी, इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ फैला हुआ है। अब सतपुड़ा पर्वत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कैसे जाना जाता है, और उसको हम जमाएंगे भी, पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो 3 भाग हम कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत के। पहला भाग कहलाएगा, ठीक है सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कफ सा हो रहा है। तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जो है अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी,
बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी और अनूपपुर तक है। ये पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मध्य केवल अभी क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी, ये भी बताया था मैंने अभी आपको कि 4 राज्यों में है, ठीक है, तो सबको अलग अलग कहा जाता है। जैसे इसके अगर मैं सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग कर दूँ, तो 3 भाग में से सबसे पहला आएगा राजपीपला, ठीक है। दूसरा जो आएगा महादेव पर्वत वाला जहाँ धूपगढ़ चोटी, और तीसरा कैमूर वाला क्षेत्र आएगा। तो ये सतपुड़ा ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम है, ठीक। तो मध्य प्रदेश में इतने जिलों में जो है कहाँ कहाँ है, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी और अनूपपुर, यहाँ में जो है सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। अब सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 पहाड़ी, मैंने सतपुड़ा ही है लेकिन उसको 3 अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। वो सॉरी कैमूर नहीं था, मैकाल था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है हो गई। अब अलग अलग देखते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी के तहत पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पश्चिम में कहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैप से कहाँ पर। आप ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये है, ये एक सर्कल में राजपीपला की पहाड़ी, ग्वाविल की पहाड़ी, उसी से लगा हुआ महादेव की पहाड़ी, और ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है ये आ जाता है मैकाल पर पहाड़ियाँ, ठीक है। सतपुड़ा ये पूरा, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम। तो डायग्राम से चीज़ें जल्दी क्लियर होती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अब प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाएंगे मैं ये भी आपको बताऊंगा। राजपीपला, ग्वाविल और महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ, ठीक। ये दोनों तो पास पास में हैं। महादेव कहाँ है, धूपगढ़ पचमढ़ी वाला क्षेत्र। ग्वाबिल जो है यहाँ से लगा हुआ। राजपीपला की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। और मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं कि ये है सतपुड़ा ही, ठीक। इसी के तहत जो है ये आते हैं, ये जो अभी हमने तीनों देखा, राजपीपला, महादेव और मैकाल। अब देखते हैं अगला, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी के तहत पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ, ठीक है, अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ को शामिल किया गया है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो सतपुड़ा की 3 पहाड़ियाँ थी जो अभी हमने पढ़ा, राजपीपला, महादेव और मैकाल, तो राजपीपला में ही ये इतने नाम अलग अलग हैं, ठीक है। ये राजपीपला के तहत ही इनको शामिल किया गया है। राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियों को जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये राजपीपला के तहत ही आती हैं। मतलब पश्चिम वाला जो भाग है सतपुड़ा का, ये इन पहाड़ियों के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे असीरगढ़, असीर कहाँ है, असीरगढ़ कहाँ है, बुरहानपुर में, तो उस वाले क्षेत्र को जो है उस नाम से जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है पूछी जाती है प्रश्न में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी जो है राजपीपला के तहत आती हैं। अब इस पर्वत से यानी सतपुड़ा पर्वत से बैनगंगा, बरधा, तवा, ताप्ती नदियों का उद्गम स्थल है, यानी यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। बहती तो बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसमें नर्मदा भी है, लेकिन उद्गम स्थल यहीं से है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है अगला है, मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से पहचाने वाले हिस्सा राजपीपला के पूर्व में स्थित है। देखिए राजपीपला यहाँ थी, तो पूर्व में मध्य मध्य सतपुड़ा कहा जाता है। इसके तहत जो है बैतूल और छिंदवाड़ा के जो पठार हैं वो भी है, और उत्तर में जो है महादेव पर्वत श्रेणी है, ठीक है, मध्य है। अब सतपुड़ा पर्वत सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ है जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जैसे कि हमने पढ़ा था अरावली, अरावली पहाड़ी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली जो है कहाँ पर है, राजस्थान में है। वो माउंट आबू उस पर एक है हिल स्टेशन, और उस पर जो है बसा हुआ है
गुरु शिखर। उसी प्रकार सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ है, पर ये कहाँ है? महादेव पहाड़ी पे स्थित है। यानी सतपुड़ा पे महादेव पहाड़ी है, उस पे जो सर्वोच्च ऊंची चोटी हो गई वो है धूपगढ़। तो अब वो पूरा ओवरऑल सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं है। 1350 मीटर जो है ऊंची है। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ है। वो ये धूपगढ़ कहाँ है? महादेव पहाड़ी पर। ठीक है, जैसे माउंट आबू पर है गुरु शिखर, एग्जैक्ट ऐसा ही ये भी है। सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर की है। ठीक है, इस चीज़ को जो है ध्यान रखना। मैंने विशेष जोर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये तो पूछ लेगा किस पहाड़ी पर है, तो कभी कभी बनती हुई चीज़ नहीं बनती है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी मैकाल पहाड़ी से ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। नंबर नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत पर्वत का जो विस्तार 4 राज्यों में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको डिटेल में, बहुत मैं चाहता तो बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा सतपुड़ा पर्वत के बारे में बता देता कि ये चीज़ें ये चीज़, लेकिन मैंने इसको डिटेल में बनाने का उद्देश्य यही है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता चले। ठीक, नेक्स्ट है जोहिला नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब क्योंकि ये जितनी बड़ी नदी है नहीं, तो लोग बाग इसको पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अभी अमरकंटक से निकल रही है, 3 नदियाँ निकलती हैं, उस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। सोन नदी सब जानते हैं कि गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है किसी की सहायक नदी नहीं है, सीधे जो है अरब सागर में मिलती है। वहीं न जो जोहिला नदी है वो सहायक नदी है नर्मदा की। ये भी नदी है, बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी है, लेकिन निकलती है वहाँ से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, और नर्मदा की सहायक नदी है, इस दृष्टि से और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसा मैंने आपको कहा था कि सतपुड़ा पर्वत पे जो पहाड़ियाँ हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जो है उसको जमाने को आता है। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जमाने को आएगा। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो जैसे दोस्तों मैंने बताया था कर्क रेखा, चाहे मध्य प्रदेश से जितने जिलों से गुजरती हो कर्क रेखा, वो जमाने को आता है, या फिर हम भारत देश में कहा किन किन राज्यों से गुजरती है वो जमाने को आता है, या हिमालय की चोटियाँ जमाने को आता है। उसी प्रकार सतपुड़ा पर्वत की जो चोटियाँ भी, ये पहाड़ियाँ भी हैं, ये भी जमाने को आता है। तो अब हम देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व में जो है दोस्तों, एक बार मैप आप और देख लीजिए, जिससे चीज़ें आपको क्लियर रहे। तो हम अभी जो जमाएंगे, हम ऐसे जमाएंगे। ठीक है, तो आज पहले कौन सी है? मैकाल की है, फिर महादेव है, फिर ग्वाविल है, फिर राजपीपला है। पर क्योंकि राजपीपला के बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे अलग अलग, तो वो भी जो है हम देखेंगे। पर ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, पूर्व में सबसे पहले आएगी मैकाल और महादेव। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पश्चिम में से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो मैकाल पर्वत, महादेव और ग्वाबिलगढ़। अगर सपोज मान लीजिए कभी कभी जमाने में अगर नहीं भी बन रहा है, तो कुछ चीज़ें अगर आपको क्लियर है, जैसे 2-3 तो आपको अच्छी तरह याद होगी, मैकाल, महादेव, ग्वाबिलगढ़, इतनी तो आप याद ही रहेगी। फिर असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर बडवानी की पहाड़ियाँ, फिर राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये मुख्य तौर पर है। ठीक है, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, बडवानी की पहाड़ियाँ और राजपीपला। तो राजपीपला सबसे आखिरी में है और मैकाल सबसे लास्ट में, दोनों साइड में। सबसे पश्चिम में राजपीपला है और सबसे पूर्व में मैकाल है। ठीक है, इसके बाद मैकाल के बाद जो आता है वो महादेव पर्वत है। इसी पे जो है धूपगढ़ है, महादेव पर्वत पे ही धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, ग्वाबिलगढ़ हो गया, असीरगढ़, बडवानी और राजपीपला, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत। कहाँ है विंध्याचल पर्वत? आप इस मैप में देख लीजिए। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज हो गई, ये देखिए ये सतपुड़ा रेंज है, ये ब्लू कलर से बता रहा है, जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ ये है वो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत
विंध्याचल पर्वत मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। अब मालवा का पठार कहाँ था, तो आप पिछले वीडियो में आपको पता ही होगा, जब मैंने मैप से बताया था तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ अच्छा मालवा पठार यहाँ है, तो उसके दक्षिण में कौन सी आता है, वो विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत का विस्तार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है। दोस्तों MPPSC में प्रश्न आया था कि जो धार है, धार जिला है, वो किस पर्वत के तहत आता है। सतपुड़ा, विंध्याचल, या दो चार नाम दो दो एक नाम और थे। तो धार जिला जो है विंध्य पर्वत के तहत या विंध्याचल पर्वत के तहत आता है, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। जब उसके आप नीचे आओगे, या सीरगढ़ की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, अलीराजपुर की, ये आता है राजपीपला के तहत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर, जो ग्वालियर वाले क्षेत्र है, अब कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये विंध्य पर्वत का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है, ठीक है। यानी ये हो गई विंध्य पर्वत, फिर यहाँ से बहती है नर्मदा नदी, फिर यहाँ से ये हो गया सतपुड़ा पर्वत, और फिर ये हो गया ताप्ती नदी, ठीक। अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कल का अगर बोला गया क्वेश्चन में विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है, ना कि ताप्ती है विंध्य पर्वत के। लेकिन सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में वो है ताप्ती, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट, ताप्ती नदी जो है जो सतपुड़ा जो पठार पर्वत है उसको जो है सीमा भी बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर रही होगी। प्रश्न बनते हैं, इसलिए बार बार जो है इनको जोड़ दे रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके फैक्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपके लिए करीबन होंगे 30 प्रश्न, 30 से 40 प्रश्न, और प्रश्न वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखिएगा, पढ़ते रहिए। बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलते हैं।